मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर के बिस्मिल्लाह बाग में आज 29 मार्च दोपहर 3:30 बजे के आसपास एक भयानक आग लग गई, जिसमें तकरीबन 4 कारखाने और एक वार्पिन मशीन जलकर खाक हो गई, जिसकी मजमूई कीमत अंदाजन 70 से 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इस आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की बुनियादी वजह कुछ इस तरह बताई गई कि बाजू में पड़ी खाली जमीन पर रुई और इस तरह का कचरा पड़ा हुआ था, जिसको किसी नामालूम शख्स ने आग लगा दी और आग ने फैलते हुए खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली और इन कारखानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। वाज़ेह रहे कि शब बारात का दूसरा दिन होने की वजह से हस्ब रिवायत मालेगांव शहर में सभी कारखाने बंद थे, जिसकी वजह से आग लगने का पता काफी देर से चला। इससे पहले फायर ब्रिगेड अमला आग पर काबू पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि जाए हादसे तक पहुंचने वाला रास्ता बहुत ज्यादा तंग था और सड़क के बीचों बीच कई इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए थे जो दुश्वारियां पैदा कर रहे थे। मानव समाचार ने पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आइए इस मामले में आग से मुतासिर कारखानादार, मालेगांव शहर के एमएलए, वार्ड के कारपोरेटर्स, इलेक्ट्रिक बोर्ड के जिम्मेदारान, पावर लूम संघर्ष समिति के रुकन और दीगर लोगों ने क्या कहा वो भी सुनिए। सर, में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बिस्मिल्लाह बाग में। यहाँ पर हुआ है एक बहुत ही बड़ा हादसा। देखते ही देखते दोपहर 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर 4 कारखाने एक के बाद एक आग की लपटों में घिर गए। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। आप आसपास में भी देख सकते हो, जितने भी लूम के ऊपर माल था, भीम थी, वो सारी जल चुकी है। एक वार्पिन यहाँ पर थी, वार्पिन यहाँ पर जल चुकी है। मोटर जो थी वो मोटरें जल चुकी है। काफ़ी सारा इन 4 कारखानों में नुकसान हुआ है। बड़ी ही मेहनत और मुशक्क़त से इस कारखाने को शुरू करने में मालिकों ने खून पसीना बहाकर बड़ी मुश्किल से इन कारखानों को शुरू किया था। एक ख्वाब था उनका, मगर आज ये ख्वाब उनका चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी गलती, वो किसी की भी हो, उस छोटी सी गलती का खुमियाजा आज ये 4 कारखानादार यहाँ पर भुगत रहे हैं। मेरे साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जनाब, आपका नाम? शब्बीर अहमद। शब्बीर अहमद साहब, ये हादसा कैसे हुआ, कुछ बताना चाहेंगे आप? ये हादसा हमारे आमने सामने जो भी गार्डन चलाते हैं, तो हमारे बाजू से एक प्लॉट जो है खाली है, वहाँ पे ये सब कचरा फेंकते हैं। हम लोगों ने कई मरतबा मना किया कि भाई यहाँ मत फेंको। कई मरतबा हम लोगों ने अंगार बुझाई। अब वो कचरा ना किसी ने अंगार लगा दिया उसमें, और छुट्टी का दिन चल रहा था, कोई था नहीं कारखाने में। वो अंगार की लपेट में 4 कारखाने आए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 15 से 18 लाख रुपये का माल सब लूम पे था, वो जल गया और पूरा कारखाना यानी जल के पूरा ज़मीन बोस हो गया। यानी कुल मिलाकर अगर हम अंदाज़ा लगाएं 4 कारखानों का, तो अंदाज़न एक जो है कितने का नुकसान हुआ होगा? अंदाज़न 80 से 90 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट होता है। और बात इन कारखानों के साथ साथ यहाँ पर कई लोगों को रोज़ी रोज़गार मिल रहा था। इन कारखानों से कई लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था, कई ख़ानदान इन कारखानों से पल रहे थे। इसी के साथ साथ जो है खुद ये कारखानादार भी जो है यहाँ पर दिन रात लगे हुए थे। आज देखते ही देखते ये पूरा का पूरा कारखाना जो है वो जलकर तबाह हो गया है। ज़िम्मेदारी किसकी है? हम किसके ऊपर ये इल्ज़ाम रखें? इनका कहना है, साफ कहना है कि बाजू में एक प्लॉट है और प्लॉट पर जो आसपास में कॉटन जहाँ पर चलता है, तो जो कपास निकलती है, वेस्टेज कपास जो है वो यहाँ पर डाल दी गई और किसी ने जो है उस कपास में आग लगा दी। और उस आग लगाने के बाद, क्योंकि छुट्टी का दिन था, कल शब बारात थी, लोगों ने रात भर नमाज़ें अता की और रिवायत के हिसाब से जो है दूसरे दिन कारखाने मालेगांव शहर के बंद रखे जाते हैं। ये कारखाना पूरा बंद था। आसपास में कोई भी बर वक्त इमदाद देने वाला नहीं था और जब तक इमदाद पहुंचती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। यहाँ पर फायर फाइटर्स आए, कितनी देर लगी आपको कॉल करने के बाद? कॉल करने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट बाद आई। अच्छा। गाड़ी, और आई भी तो हमारे गली में जो है ना खंबा बीच में लगा हुआ है। अच्छा। तो वो गाड़ी जो है ना वो खंबे के बीच में फंस गई।
वो उसमें ना कम से कम 15 से 20 मिनट वो लोगों को गाड़ी सीधा करने में लग गया। अतिक्रमण जो बोलते हैं। हाँ, अतिक्रमण। वो अतिक्रमण जो है ना, खंबा जो है अपने बिजली पावर का खंबा, वो एकदम अतिक्रमण पे है पूरी गली में। वो गाड़ी बराबर आ नहीं पा रही थी, उससे 10-15 मिनट लगा गाड़ियों को सीधा करने में, तब तक के मतलब बहुत देर हो चुकी थी। ये हादसा इतनी तेज़ी से हुआ कि जो टीम यहाँ पर आई थी, फायर फाइटर्स आए थे, गाड़ियाँ आई थी, उनको वक्त पर आने का मौका नहीं मिला। रास्ते में जो है कई रुकावटें यहाँ पर नज़र आई। जैसा कि इन्होंने कहा, काफ़ी वायर्स जो है वो नीचे झूलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे गाड़ियाँ पास होना, गाड़ियाँ आना बड़ा मुश्किल है। बीच में कोई एक खंभा भी था जहाँ से गाड़ी टकराई है, और 15 मिनट जो उस गाड़ी को वहाँ से निकालने में और यहाँ तक हादसे की जगह पर आने में इतना वक्त, इतना समय लग गया। अगर समय रहते वो गाड़ी यहाँ पर आ जाती तो शायद नुकसान जो है वो कुछ कम हो सकता था। नौशाद भाई है, नौशाद भाई का वो पहला कारखाना था जहाँ से मैं समझता हूँ कि ये आग जो है वो लगना शुरू हुई, वारपिन और काफ़ी सारा जो है इनका नुकसान हुआ। अंदाज़न जनाब कितना यहाँ पर नुकसान हुआ होगा? कम से कम 10 लाख का माल आया था। अच्छा, और ये जल गया पूरा। अच्छा, और ये जो पूरा वारपिन है और पूरा शर्ट जो है पूरा ख़त्म हो गया। अच्छा, मुझे कॉल आया, मैं मतलब नमाज जोहर की पढ़ के लेटा आराम कर रहा था, तो मुझे कॉल आया कि ये आग लगी है। अब जब मैं वहाँ से आया तो यहाँ जब तक आते आते पूरा जल चुका था। देखते ही देखते ये पूरा जहाँ से इनका एक ख्वाब था, जहाँ से इनका घर, इनका ख़ानदान पलता था, बड़े ही मेहनत और मुशक्क़त से इन्होंने ये छोटा सा कारखाना शुरू किया था, मगर आज देखिए देखते ही देखते पूरा का पूरा लॉस हो गया है। हम इनके दर्द को समझ सकते हैं, मगर इस हादसे की ज़िम्मेदारी जिन पर भी डाली जा रही है उनके लिए हम यही कहेंगे कि जो रुकावटें यहाँ पर, मैं समझता हूँ शायद कि बिजली बोर्ड के भी ये सबसे बड़ी लापरवाही है। इस तरह का ये पूरा का पूरा एक तरह का छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहा है, और यहाँ पर किसी भी किस्म की जो है सहूलियात यहाँ पर पावर को लेकर के नहीं है। बेतरतीब यहाँ पर पोल्स है, बेतरतीब वायरिंग है, जिसकी वजह से ऐसे हादसा हमेशा होते रहते हैं। इस तरह के मामले को रोकने के लिए ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है बिजली विभाग को लेना चाहिए और अपनी गलती को जो है वो सुधारना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पावर लूम संघर्ष समिति से जुड़े जनाब यूसुफ इलियास साहब। जनाब, आज ये दोपहर में जो हादसा हुआ यहाँ पर 4 कारखाने तकरीबन लॉस हो गए हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? हम ये जिम्मेदारी किस पे डालें? जब कारखाना बंद होता है पूरे शहर का, तब हम पावर कंपनी वालों को बोलते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी कम कर देवें, ताकि जो लोड ज़्यादा रहता है उससे शॉर्ट सर्किट ना हो और एक लूम भी नहीं बचा है। वजह ये हुई कि यार ये 3:37 पर फायर स्टेशन को फ़ोन किए, उसके बाद 3:57 पर किए कि यार गाड़ी निकली कि नहीं निकली, और गाड़ी 4:05 पे यहाँ पहुँचती है और बीच में एक पोल आ जाता है, उसको गाड़ी को अंदर लाने के लिए इतना टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये 2 लूम पे रुक जाने वाला माल जो 3 कारखाना जल गया। मगर हादसा की ज़िम्मेदार जो है कारपोरेशन और पावर कंपनी है। अगर कारपोरेशन को एहसास होता कि एक कारखाने से वो 25,000 रुपया केर पट्टी लेती है, तो यहाँ जो पानी की टाँकी है, शहर बढ़ रहा है, तो यहाँ छोटी गाड़ियों का इंतज़ाम करके रहते हैं। जैसा जामे फायर स्टेशन है और एक गरीब नवाज फायर स्टेशन है, और शहर इतना बड़ा है, 10 लाख की आबादी वाला, 3 लाख से ज़्यादा पावर लूम है, और यहाँ एक ही रोज़गार है और ये करते नहीं हैं। इनको इससे संजरी चौक पे भी मुतालबा किया गया कि आयशा नगर कब्रस्तान के बाद जो टाकी है वहाँ पर एक फायर स्टेशन कर दिया जाए और छोटी गाड़ियों की करे जाए, क्योंकि हमारा शहर जो है छोटी छोटी गलियों का शहर है, ताकि फ़ौरन गाड़ी जो है जहाँ आग लगे वहाँ हादसा हो वहाँ पहुँच सके। ये मुतालबा पहले से किया गया है। अब कल हम लोग जाएंगे, यहाँ मुश्ताक भाई से सब मेरी बातचीत हुई है और लोगों को जमा किया जाएगा। इनका नुकसान कारपोरेशन देगी कि पावर कंपनी देगी, ये उनसे बात किया जाएगा कि ये बेचारा हमारा जो बुनकर भाई है वो तो बेरोज़गार हो गया।
वो तो रोड पर आ गया। हम ऐसे ही लॉकडाउन में मंदी का शिकार हैं। 4 महीना हमने बैठकर मज़दूरों को 500-500 रुपया दिया और उसके बाद चालू हुआ तो हिंदुस्तान में शादियां और वगैरह नहीं करनी थी सरकार, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा मुनाफे से नहीं बिका। तो पूरी जवाबदारी यूसुफ इलियास साहब ने कॉरपोरेशन और पावर विभाग के ऊपर डाली है। आज बिस्मिल्लाह बाग में ये हादसे की खबर मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को पहुंची। तो यहाँ पर विज़िट देने के लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, यहाँ पर काफ़ी सारी शिकायतें कारखानेदारों की मिली है, ख़ास तौर से बिजली विभाग को लेकर के जो बेतरतीब वायर या पोल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इस पूरे हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस किस्म का आगे जो है कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर? मज़ाफ़ात के जितने इलाके हैं मालेगांव के, पक्का एरिया छोड़ करके वो सारे इलाके बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। कारपोरेशन का 400-450 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन 400-450 करोड़ रुपए के बजट में शहर में क्या काम होता है शहर के लोग जानते हैं। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, इस इलाके में अगर कोई 1-2 रोड बना है वो भी मेरे जो है बजट से बना है। कारपोरेशन ने इधर कोई काम नहीं किया, न रोड है, न गटर है, न पानी की सही तरीके से सहूलत है, लाइट का नज़्म नहीं है। लाइट का जो आप ख़ुद बता रहे हैं कि पोल वगैरह बेतरतीब हैं, काफ़ी शिकायतें हैं। 11,000 ये केवी की जो लाइन है ये इतनी नीचे है कि डर लगता है कि यार कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 ऐसे कारखानेदार जो कारखानेदार नहीं हैं, किराए से कारखाना ले करके चला रहे और दूसरों की भीम ला करके कपड़ा तैयार करके देते हैं। आग लगने की वजह से उनका टोटल लॉस हो गया है, कुछ भी हाथ में नहीं। जाहिर बात है ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत मशक्क़त के बल पर कमाते हैं। पैसा 2 पैसा जोड़ करके, कुछ डिपॉज़िट दे करके, कारखाना किराए पर लेकर, कुछ लोग डबल मजदूरी पर काम करके अपना घर चलाते हैं और इस तरह मेहनत मशक्क़त करके रोज़ी रोटी कमाते हैं। आज जो बेतरतीब पाइप अपने ये बिजली पोल की वजह से तकलीफ़ हुई कि बड़ी गाड़ी आई थी, वो अंदर जा नहीं सकी कारखाने तक और सब कुछ जल करके खाक हो गया। जिनका माल था वो भी, और जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ देखते रहे कि भाई हमारा जल रहा है, कारखाना जल रहा है, खाक हो रहा है, लेकिन उनके बस में कुछ भी नहीं था। कारपोरेशन की फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई तो वो तकरीबन आधा घंटा लेट आई। यहाँ कहीं करीब में अगर फायर स्टेशन होता तो मुमकिन था उसके जल्दी आ जाने की वजह से कुछ बच जाता। आज आप इतने बड़े शहर के अंदर 3 फायर स्टेशन है, जबकि कम से कम 10 फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन कारपोरेशन की तरफ से कोई सही तरीके से काम होता नहीं है। करोड़ों रुपया भ्रष्टाचारी में चला जाता है। आज आपने देखा होगा कोविड का मामला चल रहा है। पिछले साल कोविड में कारपोरेशन ने क्या काम किया है ये जितने लोग खड़े हैं सबको पता है। उन्होंने 12-12.5 करोड़ रुपये का खर्च किया, ऐसा गाँव वालों को उन्होंने हिसाब दिया है। और आज इस वक्त जो कोविड का मामला है, दोपहर में मैंने बाइट दिया, आज कोई बेड खाली नहीं है। मालेगांव ताल्लुके के लिए जो है सिविल हॉस्पिटल रखा गया था वो भी फुल है, और मालेगांव ताल्लुके से हट करके मनमाड़ है, सटाना है, चांदौड़ है, कलवन है, बागलान है और नामपुर है, हत्ता के शीरपुर, इंदौर तक के लोग आकर के यहाँ इलाज करवा रहे। मालेगांव की आवाम जो करोड़ों रुपया टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन को देती है, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आज टैक्स देने वालों के यहाँ अगर इस तरह की कोई बीमारी अगर घर पकड़ती है, कोई बीमार होता है, तो कारपोरेशन उसका कोई इलाज करने के लिए सुविधा नहीं दे सकेगी। दोपहर में वार्ड नंबर 4 में ये जो हादसा पेश आया, थोड़ी सी ताख़ीर से यहाँ पर इनको इत्तला मिली। 4 में से 2 कारपोरेटर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शफीक भाई ज़मीन वाला यहाँ पर मौजूद है, अज़ीज़ मुल्ला साहब यहाँ पर, ये दोनों ही साहबान यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो पूरा एक हादसा हुआ जनाब, ये तो दर्दनाक हादसा है और कोई भी, हर किसी को इसका दुख होता है। इस इलाके के ज़िम्मेदार होने के नाते यकीनन आपको भी ये दुख और ये बुराई लगा होगा, ख़राबी लगा होगा। तो ये जो पूरा मामला हो गया, अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी जवाबदारी क्या आगे होनी चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं इसके लिए आगे? इंशाल्लाह इसको जो है ना वार्ड को, और अभी तक के तो देख रहा था मैं, जो मेरे से हो जाएगा, पूरा कच्चा वार्ड था। यहाँ पे मजदूर लोगों को ताना बाना, भीम बाना लाने की बहुत ढेर तकलीफ थी।
लेकिन अभी अपना नेक्स्ट यानी साल का यानी पहले साल का जो है ना बजट मैंने 30 लाख रुपया पूरा ये वार्ड में डाला। WBM रोड कुछ गलियों में जो है ना मैंने किया। अभी आगे ये साल का बजट और अपन ये इसमें डालने वाले हैं, इसको अपन अच्छे ढंग से करने वाले थे। लेकिन अतिक्रमण का जो मसला है ना उसमें थोड़ा सा तकलीफ आ रही है। कारखाना एरिया है तो लोग जो है ना अतिक्रमण भी थोड़ा सा ज़्यादा करके रखे ये वार्ड के अंदर, इसलिए जो है ना थोड़ा सा काम काज करने में भी तकलीफ आ रही है। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि अतिक्रमण करने से जो है ना तो यानी अपना ही नुकसान नहीं है, पूरे लोगों का नुकसान है, पूरे आवाम का नुकसान है, पूरे मोहल्ले का नुकसान है। ऐसी हादसे अगर अंगार लग गई, ऐसे हादसे में पता चला जो है ना सामने अंगार लगी है और इधर आगे वाला जो है अतिक्रमण करके रखा है तो गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच। यहाँ जो हादसा हुआ है आग लगने का, तो बिजली वाले जो है ये खंबा बीच में लगा हुआ है, इनकी कंप्लेन दी गई। पीछे भी जो गली में है खंबा, उसकी कंप्लेन दी गई। और सर्विस लाइन इतनी नीचे है कि आए दिन शॉर्ट सर्किट होते रहता है। ये लोगों को कंप्लेन दी जाती है लेकिन तवज्जो नहीं देते। इस गली में बीच में टोटल जो केवी की लाइन है बीच में डाली गई है। अभी आग बुझाने वाली जो गाड़ी आई थी तो वो भी गाड़ी पास नहीं हो पा रही थी। जहाँ आग लगी थी जो कारखाने में, वो कारखाने में जा नहीं पा रही थी, जैसे तैसे वहाँ तक गई है। इसमें सबसे बड़ा जो बोला जाएगा हाथ तो बिजली महकमे का है। अगर वो अपने यानी मामला सुधारे, गलियों में बिजली लाइन कौन हिसाब से रहना चाहिए उसकी एक प्लान रहती है। ये तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे लोग खंबा लगा दिए और चल रहे। अल्लाह बेहतर जाने क्या यानी करना चाहते हैं बिजली वाले। ये प्राइवेट वाले आए कि हम सुधारेंगे, वो भी इससे ज़्यादा शहर को नुकसान दे रहे हैं। राजधानी में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल।